हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप अप जी के। और दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया है ना सब? तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। जी हाँ, आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया विच हैव कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस आप जानते हैं, ऐसे स्टेट्स जो कि समुद्र किनारे हैं, ठीक है, उनको कोस्टल लाइंस बोला जाता है। तो हमारे भारत में ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन से लगी हुई हैं? तो आंसर है 9। ठीक। अब हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब आप लोग मैप पे देखिए, पहला ये रहा हमारा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर ये रहा छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोटल 9 स्टेट्स हो गए। सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं, यहाँ से घूमकर आए और यहाँ पूरा आपको मैप के थ्रू पूरे स्टेट्स याद हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। अभी हमने देखे टोटल 9 थी, लेकिन इनमें से सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस स्टेट की है? तो आंसर है आपका गुजरात। ओके, देखिए, अमंग द स्टेट्स गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइंस। अगर सारे के सारे स्टेट्स में देखा जाए तो उसमें गुजरात सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला स्टेट है। ठीक, लेकिन अगर आपको यूटीज में पूछा जाए कि कौन सी यूटी है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड। अभी हमने इंडिया में देखा, अब है वर्ल्ड में। ठीक है, तो वर्ल्ड में आपकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आपको मिलेगी कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है कनाडा। अब आप मैप में देखिए, ये रहा कनाडा जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ये देखिए, ये रहा आपका पूरा कनाडा, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो देखिए इसकी कितनी लंबी कोस्टल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि एशिया को जो यूरोप से अलग करती है उस माउंटेन रेंज का नाम है यूराल माउंटेन रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट हैव सी कोस्ट। मतलब वही कोस्टल लाइन वाली। ठीक है, अभी हमने स्टेट्स कितनी देखी थी? स्टेट्स थी 9, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्टेट्स और यूटीज अगर दोनों को कंबाइन कर दें तब टोटल कितना होगा। तो इसका आंसर है आपका 13। मतलब अगर 9 स्टेट्स होंगी तो 4 यूटीज होंगी, है ना। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। अब वो कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों दादर एंड नागर हवेली अलग थी, दमन एंड दीव अलग थी। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों को मिला के एक यूटी बना दिया गया है। ठीक है, और है एक लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये 4 यूटीज हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना। चाइना के साथ हमारे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी बॉर्डर को शेयर करता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश ही वो स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एशिया। अब एशिया का हार्ट कौन कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान ही एशिया का हार्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसका रीजन दिया गया है, द टर्म पॉइंट टू हाईलाइट द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान एट द सेंटर ऑफ एशिया ट्रेड एंड इकोनॉमिक जंक्शन। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम एशिया का ट्रेड जंक्शन देखें तो वो आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। कुल मिला के सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, मतलब इन चारों एशिया का अगर ट्रेड जंक्शन देखा जाए, ट्रेड सेंटर देखा जाए, तो वो आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। ओह, आंसर तो इसी पेज पर ही है अपना। खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि एशिया की जो लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको मैप पर। तो दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में और बताया है कि जो रशिया है वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में ही नहीं आता है, बल्कि ये यूरोप में भी आता है। ये देखिए, ये जो आपको रशिया दिख रहा है ना, ये एशिया वाला हिस्सा है। ठीक है, और एक रशिया ये दिख रहा होगा। रशिया कंट्री तो एक ही है, लेकिन वो 2 कॉन्टिनेंट में है, एक एशिया में और एक ये यूरोप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। अब इसको हम मैप पे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसके साइड में ये दिख रहा है आपको, ये है ग्रीनलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा दोस्तों, इस मैप पे और देखिए आप, ये रहा आपका ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल कनाडा से लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका कनाडा,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेनमार्क। अब ये डेनमार्क क्यों लिखा हुआ है? ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा छोटा सा डेनमार्क। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये डेनमार्क का ही हिस्सा है, ठीक है। तो डेनमार्क ही इस ग्रीनलैंड के ऊपर रूल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? अब सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? तो इसका आंसर है न्यू गिनी। इसको मैप पे देखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप में आप देखिए, ये आपको नीचे दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स में, यही है न्यू गिनी, ठीक। अब इसी को जूम करके दिखाया गया है, तो ये रहा आपका न्यू गिनी, ठीक है। तो न्यू गिनी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन एक्ट एज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? इसका आंसर है आपका अराकन योमा माउंटेन। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही हमारी इंडिया की बॉर्डर, ठीक। और ये म्यांमार हो गया हमारा ये पूरा, ठीक है। और ये रहा आपका अराकन योमा। अब आप कहेंगे अराकन योमा बॉर्डर पे तो वहाँ नहीं रहा, लेकिन दोस्तों ये बॉर्डर पर ही है। तो चलिए हम इसको अगले मैप में समझते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से दिखेगा। तो ये रही हमारी इंडिया की बॉर्डर, ठीक है। ये रहा आपका म्यांमार। तो अब देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, तो ये आपको इंडिया की रेंज में भी दिख रहा है और म्यांमार की रेंज में भी दिख रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जो अराकन योमा माउंटेन रेंज है वो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की तरह एक्ट करता है। ओके, आई होप आपको इस मैप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में टोटल टाइम जोन्स है हमारी 24। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में टोटल टाइम जोन्स कितने हैं? हमारे इंडिया में टोटल टाइम जोन सिर्फ और सिर्फ एक है। मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको एक ही टाइम दिखेगा। अच्छा यहाँ देखिए, दीज टाइम जोन्स हैव बीन क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के हम अगर ईस्ट साइड जाते हैं तो एंगल 0 से 180 डिग्री चेंज होता है, ठीक है। सिमिलरली 0 से 180 डिग्री वेस्ट में चेंज होता था, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इस प्राइम मेरिडियन के डिफरेंस में ऐसे टोटल 24 टाइम जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा? मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि सतपुड़ा रेंजेस आपको सेंट्रल इंडिया में मिलती हैं। सतपुड़ा के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलती थी? विंध्या रेंजेस मिलती थी, और इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी फ्लो करती थी, ठीक है। तो उसी सतपुड़ा रेंज की जो क्वीन है वो कहलाती है आपकी पचमढ़ी, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बोल लीजिए या लार्जेस्ट बोल लीजिए, इन दोनों का आंसर है आपका एंजल वाटरफॉल। अब ये वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा? ये वाटरफॉल आपको मिलेगा वेनेजुएला में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंजल वाटरफॉल्स कॉल्ड सेल्टो एंजल। इसका नाम सेल्टो एंजल भी बोला जाता है, ठीक है। इन वेनेजुएला विथ अ हाइट ऑफ 979 मीटर्स। मीटर्स में देखा जाए तो 979 और फीट में देखा जाए तो 3212 इसकी हाइट है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? अच्छा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स पड़ते हैं उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। और उन 7 सिस्टर्स को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाके आप देखिए, बहुत ही प्यारी ट्रिक है वो, जिससे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका? अब आपने तो सिर्फ 2 अमेरिका सुने होंगे, एक साउथ अमेरिका और एक नॉर्थ अमेरिका। अब ये लैटिन अमेरिका क्या है? तो देखिए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन तीनों को मिला के बोला जाता है आपका लैटिन अमेरिका। अब मैप पे देखते हैं इसको हम। तो दोस्तों ये देखिए मैप पर, ये रहा आपका मैक्सिको, ठीक। ये कहलाता है आपका सेंट्रल अमेरिका, और ये पूरा नीचे का जो है पूरा का पूरा वो कहलाता है आपका साउथ अमेरिका। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो ये रहा आपका सेंट्रल अमेरिका का मैप। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा आपका मैक्सिको, ठीक है। और ये वाली जो बॉर्डर है वो है आपकी साउथ अमेरिका की, और ये पूरा का पूरा ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये है आपका सेंट्रल अमेरिका। ये यहाँ पर आपको मिलेगा ग्वाटेमाला, और ये रहा पनामा सिटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल अमेरिका है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने सीधे सीधे क्वेश्चंस करे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सीधे के सीधे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।